मालकिन श्वेता तिवारी को लोग मेकओवर का भगवान मानने लगे थे। धीरे से पार्लर का दरवाजा खुला। श्वेता ने देखा कि एक सांवली लड़की जिसके चेहरे पर काफी पिंपल्स हैं, अंदर आ रही है। वेलकम डियर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा है। तुम्हारी स्किन का तो बहुत बुरा हाल है, लेकिन तुम अब फिक्र मत करना। मैं तुमको इतना खूबसूरत बना दूंगी कि जितने लड़कों ने भी आज तक रिजेक्ट किया होगा वो सारे तुम्हारे कदमों में होंगे। इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। पैसे चाहे जितने लगे मैं आपको ज्यादा ही दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे इस बदसूरती से निजात दिला दीजिए। हो जाएगा, सब हो जाएगा। बस 1 महीने का ट्रीटमेंट है। तुम कल शाम 5 बजे के बाद यहाँ आ जाना, ठीक है? हाँ ठीक है मैम। अगले दिन निशा पार्लर पहुंची। क्लोज योर आईज माय डियर। निशा ने जैसे ही आंखें बंद की तो उसने निशा की आंखों पर कुकुम्बर के स्लाइस रख दिए। फिर उसने चेयर को पकड़ा, एक कमरे में ले गई। निशा, अपनी आंखें मत खोलना, वरना आंखों में जलन होने लगेगी। एंड डोंट आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। निशा अब चुप ही रही। श्वेता ने फ्रिज खोला और उसके अंदर से एक जार निकाला। लिक्विड के अंदर एक मेकअप ब्रश डुबोया और उसके बाद उस लिक्विड को उसने निशा के फेस पर लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में निशा का पूरा चेहरा खून सा लाल हो चुका था और श्वेता के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान छलक आई। अभी आधे घंटे के लिए तुमको ऐसा ही रहना पड़ेगा। चाहो तो सो भी सकती हो, लेकिन आंखें बिल्कुल नहीं खोलना। ओके मैम। श्वेता वहां से चली गई और उस कमरे में निशा बिल्कुल अकेली थी। निशा को इतनी देर आंखें बंद करने से नींद आ चुकी थी। उसने देखा कि वो एक अंधेरी जगह पर खड़ी है जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। तभी उसको 2 आंखें लाल लाल चमकती हुई नजर आई। कौन है वहाँ? ये सुनते ही एक बेहद भयानक लड़की उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आ गई। निशा चीखती हुई अचानक से जाग उठी और श्वेता अंदर आ गई। क्या हुआ डियर, आप ऐसे क्यों चिल्लाई? निशा कुछ बोल नहीं रही थी। अभी ये समझने की कोशिश कर रही थी कि वो इस अजीब कमरे में कैसे आ गई। चलो, आधा घंटा हो चुका है, आओ तुम्हारा फेस वॉश करवा दूं। रीना ने निशा का फेस वॉश किया और उसने अपना चेहरा मिरर में देखा तो उसको काफी फर्क नजर आया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारी मुस्कान बता रही है कि तुम रिजल्ट से खुश हो। हाँ मैम। ये तो पहला दिन है, अभी तुम्हें 29 डेज और आना है। बिल्कुल गैप नहीं करना। थैंक यू मैम, बाय। निशा वहां से चली गई। उस दिन के बाद कई दिन गुजरे और धीरे धीरे 1 महीना निकल गया। आखिरी दिन भी श्वेता ने निशा के साथ वैसा ही किया। जब श्वेता उसको आईने के सामने ले गई तो अपना गोरा रंग और चमकता साफ सुथरा चेहरा देखकर निशा हैरान रह गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वाकई में मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि मैं इतनी खूबसूरत हो सकती हूँ। तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है निशा। अब एक बात सुनो, मैं ये ब्रेसलेट तुमको दे रही हूँ, इसको मेरा आशीर्वाद समझना। श्योर मैम, थैंक यू। जब वो घर पहुंची तो उसके मम्मी पापा भी उसे देखकर बहुत खुश हुए। फिर क्या था, इश्मित नाम का एक लड़का उसे देखने घर आया और देखते ही उसका दीवाना हो गया। उसके बाद निशा की शादी हुई और वो अपने ससुराल आ गई। निशा, मेरा इस दुनिया में मेरी बहन मोहिनी के अलावा और कोई नहीं है। तुम उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड समझना। हाँ इश्मित, अब यही मेरा परिवार है। तभी उसकी नजर आईने पर पड़ी तो उसे वही लड़की उसके पीछे खड़ी नजर आई जिसे उसने सपने में देखा था। क्या हुआ बेबी? कुछ नहीं। निशा को अब हर जगह वो लड़की नजर आ रही थी। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि हर वक्त कोई ना कोई उसके साथ है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है।
वो किसी भी तरह से इन सब से अपना ध्यान हटाना चाहती थी। भाभी, मैं सोच रही हूँ आज भैया और मेरा फेवरेट चिकन काली मिर्च बनाऊं। आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिए, आपका टाइम भी पास हो जाएगा। निशा उसके साथ किचन में गई। मोहिनी ने उसको प्याज काटने का काम दिया और खुद गैस कढ़ाई पर रख दी। निशा धीरे धीरे प्याज काट रही थी। तभी वो लड़की ठीक उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अचानक वो निशा के शरीर में समा गई। भाभी, आर यू ओके? तभी निशा ने झटके से उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अजीब तरह का गुस्सा था और उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। निशा उसके करीब पहुंची और उस पर छुरी से हमला करने लगी। एक कट उसके हाथ पर लगा और दूसरा उसके कंधे पर। मोहिनी अपने हाथ को पकड़े हुए वहां से भाग निकली। निशा छुरी पर लगे उसके खून को चाटने लगी। मोहिनी सीधा घर के बाहर आकर रुकी। उसकी कलाई और कंधे से खून निकल रहा था। उसने तभी इश्मित को कॉल लगाया। भैया, भैया, आप कहाँ हो? क्या हुआ छोटी, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? भैया, भाभी को पता नहीं क्या हो गया है। उन्होंने छुरी से मुझ पर हमला भी किया। क्या? आप जल्दी से आ जाइए। इश्मित उसी टाइम ऑफिस से निकल गया। वो घर पहुंचा तो देखा कि मोहिनी बाहर खड़ी थी। उसने मोहिनी को पीछे रहने के लिए कहा और घर के अंदर चला गया। निशा अब किचन से निकल चुकी थी। स्मिथ डार्लिंग, आओ ना यहाँ। निशा, ये क्या हो गया है तुम्हें? अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर वो तेजी से उसकी तरफ भागी। इश्मित ने धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। उसी रात ठीक 12 बजे घर के पीछे साफ मैदान में एक तांत्रिक बैठा था और निशा एक गोल घेरे के अंदर थी। कौन है तू? क्या चाहती है इस लड़की से? नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी? उसने एक भस्म निशा पर फूंकी। बता, कौन है तू और क्यों इस लड़की के पीछे पड़ी है? मेरा नाम मेघना है। मैं मेरे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। अभी मेरी उम्र सिर्फ 17 साल की थी, लेकिन मेरा शराबी बाप मुझे बोझ समझता था। मुझे बहुत मारता था और मेरी माँ को भी मेरी तरफ से बोलने नहीं देता था। एक दिन श्वेता मेरे घर आई। इतनी खूबसूरत बच्ची है आपकी और आप इस गांव में इसका फ्यूचर खराब कर रहे हैं। तो क्या करूं? इसे विदेश भेज दूं क्या? मैं इस लड़की को अडॉप्ट करना चाहती हूँ। अपने पार्लर में इसको रखूंगी और काम सिखाऊंगी। इसकी स्टडी करवाऊंगी। मेरे बाप ने मुझे श्वेता को सौंप दिया। श्वेता मुझे शहर लाई और अपने पार्लर में रखा। जब मैं सो जाती थी तो वो मेरे सिरहाने बैठकर जादू टोना किया करती थी। उसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया और मेरा खून निकालकर उसको एक बड़े बर्तन में कर दिया। मेरी जान जा चुकी थी। वो हर बदसूरत लड़की के चेहरे पर मंत्रों का जाप करते हुए मेरे खून का लेप लगाती। उसने मेरे खून में ऐसी भस्म मिला रखी है जिससे कि वो कभी नहीं जमता। मुझे इतना ही समझ आया कि वो मेरी खूबसूरती काले जादू के जरिए बांट रही है। जिस भी लड़की ने मेरा खून इस्तेमाल किया है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। इसीलिए वो हर लड़की की कलाई पर रुद्राक्ष पहना देती है, जिससे मैं उसके करीब नहीं आ पाती। तेरे साथ बहुत गलत हुआ। मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। बता, तेरी लाश कहाँ है? नहीं बताऊंगी। इस लड़की को मरना पड़ेगा। ये सुनकर तांत्रिक ने निशा के सर पर हाथ रखा और कुछ मंत्र पढ़ने लगा।
फिर उसने इश्मित से कहा, इसकी लाश पार्लर के पीछे एक पौधे के नीचे दफन है। उसे निकाल कर जला दो, इसे मुक्ति मिल जाएगी। नहीं नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा इश्मित। यह सुनकर इश्मित तुरंत वहां से भाग निकला। वो जल्द ही पार्लर पहुंच गया। उसने वहां तुलसी का पौधा देखा। उसने उस पौधे को निकालकर दूसरी जगह रख दिया और फिर उस जमीन की फावड़े से खुदाई करने लगा। इस तरह निशा घेरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं निकल पा रही थी। तांत्रिक, तू मुझे कभी खत्म नहीं कर पाएगा। ऐसा कहकर मेघना की आत्मा ने निशा का शरीर छोड़ दिया और उड़ती हुई वहां से गायब हो गई। तभी निशा को भी होश आ गया। आप कौन है बाबा, और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अब तांत्रिक ने निशा को सब कुछ बता डाला और कहा, वो इश्मित को रोकने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसकी जान को खतरा है। नहीं, मैं इश्मित को कुछ नहीं होने दूंगी। कौन है? उसने देखा कि मेघना की आत्मा भयानक अवतार में उसके सामने खड़ी है। उसने इश्मित को जमीन पर गिरा दिया और उसके सीने पर चढ़ गई। अगले ही पल निशा भी वहां पहुंच गई। उसने देखा कि मेघना की आत्मा इश्मित के सीने पर बैठी उसको चोट पहुंचा रही है। इश्मित, निशा, भाग जाओ यहाँ से। तभी मेघना ने निशा की तरफ देखा और निशा सहम सी गई, लेकिन उसने अपने डर पर काबू करते हुए लाश की तरफ कदम बढ़ाए और उस पर घासलेट छिड़का। नहीं। मेघना की आत्मा इश्मित के ऊपर से उठी और निशा की तरफ भागी। निशा ने माचिस उठाई और तिली जलाने लगी। मेघना की आत्मा हवा में उड़ती हुई तेजी से उसके पास आ रही थी। वो अभी कुछ ही कदम की दूरी पर थी कि तिली जल गई और निशा ने झट से वो तिली लाश के ऊपर फेंक दी। ऐसा करते ही मेघना का अस्तित्व खत्म होने लगा। एक ही मिनट के अंदर मेघना की आत्मा धुआं बनकर हवा में गायब हो गई।